हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक हो गए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले यार जाके सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि हम 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत पास हैं। तो सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं करा तो। और आज हम बात करेंगे जो कल रात को मैच हुआ ओल्ड ट्रैफर्ड पे, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी के बारे में बात करेंगे हम। फिर से चेल्सी नहीं हरा पाई यूनाइटेड को ओल्ड ट्रैफर्ड पे। 2013 में लास्ट बार ही हराया था उन्होंने, और कल भी नहीं हरा पाए, वो ड्रॉ पे ख़त्म हो गया मैच 1-1 पे। तो हम अच्छे से बात करेंगे सब चीज़ों पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड की। यूनाइटेड टचवुड कल पहली बार ही मुझे बहुत मैचेस के बाद ऐसा लगा कि वो खेलने आए हैं सीरियसली मैच, एंड इंटेंट दिख रहा था उनका पहले ही मिनट से। प्रेसिंग उन्होंने करी काफ़ी हद तक, जो फॉरवर्ड लाइन थी रैशफोर्ड, रोनाल्डो, इलांगा, उन सब ने भी प्रेसिंग करी, ब्रूनो फर्नांडिस, इन सब ने करी। कल इंटेंट एक दिख रहा था कि यस दे वांट टू विन द बॉल एंड दे वांट टू कम इन पोजेशन एंड वांटेड टू मेक द प्ले, और वही कल उन्होंने दिखाया। कल वो करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ ना कुछ किसी गेम प्लान से आए थे, ये दिख रहा था कल। बट चेल्सी अगर आपके सामने हो, चेल्सी जो कि बहुत बढ़िया टीम इस साल निकल के आई है अंडर थॉमस टुकल। पिछले साल भी बहुत बढ़िया थे नो डाउट, बट इस साल भी काफ़ी अच्छा निकल के आए हैं। बट कहीं ना कहीं क्लिनिकल नहीं थे वो कल गोल के सामने, जिस वजह से वो रिजल्ट नहीं निकाल पाए। वरना अगर आप स्टैट्स देखो कल के मैच के, तो 21 शॉट्स चेल्सी ने लिए हैं, जहाँ पे सिर्फ मेरे ख्याल से 3 या 4 ही यूनाइटेड ने लिए थे पूरे मैच में। तो चेल्सी वॉज ऑन टॉप ऑन मोस्ट ऑफ द ओकेजन्स लास्ट नाइट, बट कहीं ना कहीं क्लिनिकल नहीं थे, तो वो गोल एक से ज़्यादा नहीं निकाल पाए। वहीं पे अगर हम यूनाइटेड की बात करें तो रोनाल्डो को वो प्रॉब्लम कहते हैं यूनाइटेड के कई फैंस, बट यूनाइटेड का बोर्ड भी कई बार ही कहता है, बट यूनाइटेड के लिए रोनाल्डो इज़ नेवर गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। और कल भी उन्होंने यही दिखाया, कल भी उन्होंने गोल मारा। एंड टॉप 6 प्रीमियर लीग टीम्स जो हैं इस साल, सबसे ज़्यादा उनके अगेंस्ट गोल रोनाल्डो के ही हैं, 8 गोल्स एंड 1 असिस्ट। तो ये दिखाता है यार कि वो कितने बड़े प्लेयर हैं, एंड उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो क्लच मूवमेंट्स में कैसे गोल मारते हैं। कल भी उन्होंने मारा। बात आती है ब्रूनो फर्नांडिस की। ब्रूनो फर्नांडिस को जब से कॉन्ट्रैक्ट मिला, मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते हो चुके हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए, एक्सटेंशन जो उनको मिला, बट तब से लेकर कल के मैच में भी वो इतना बेकार खेल रहे हैं, इतनी मिसप्लेस पासिंग कर रहे हैं, वो पोजीशन लूज सबसे ज़्यादा वही करते हैं। कोई उनका क्रिएटिविटी दिख नहीं रही है, जो स्टार्टिंग में यूनाइटेड में जब वो आए थे तब दिखती थी। लोग उनको केडीबी से कंपेयर करते थे, बट नहीं, केडीबी का लेवल बहुत ही ऊंचा है इस वक्त। और ब्रूनो फर्नांडिस का जो फॉर्म था वो भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन में आया पिछले 3-4 हफ्ते से। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट उम्मीद करता हूँ मैं कि ब्रूनो फर्नांडिस जल्दी ही वापस फॉर्म में आए, क्योंकि यूनाइटेड को बहुत ज़रूरत है। और टेन हैग के भी प्लान्स में मेरे ख्याल से होंगे वो कहीं ना कहीं, तभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मिला है। क्योंकि रैगनिक और टेन हैग ने आपस में बात तो ज़रूर करी होगी कि ब्रूनो फर्नांडिस का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना चाहिए कि नहीं, दोनों की सहमति से ही एक्सटेंड हुआ होगा। बट यूनाइटेड के लिए इस मैच में कुछ खेलने के लिए ज़्यादा था नहीं, बट हमें थोड़ा क्रेडिट देना चाहिए विक्टर लिंडेलॉफ को। लिंडेलॉफ ने बहुत ही बढ़िया डिफेंडिंग करी, जो अटैक्स बना रही थी चेल्सी, काफ़ी उन्होंने डिफेंडिंग अच्छी करी, ब्लॉकिंग काफ़ी अच्छी करी, मैन मार्किंग उनकी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी शील्डिंग करी उन्होंने, बहुत बढ़िया डिफेंडिंग उन्होंने कल विक्टर लिंडेलॉफ ने करी, स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ फूफा जी, जो हमारे मैगवायर भी कल नहीं थे। तो काफ़ी अच्छा दिखा, उन्होंने सॉलिडारिटी दिखाई अपनी कि हाँ मैं भी डिफेंड कर सकता हूँ, बढ़िया। और वरान ने भी अच्छी डिफेंडिंग करी। कल देखा जाए तो काफ़ी अच्छी लग रही थी यूनाइटेड कुछ पैचेस में, जो कि वो कभी लगता ही नहीं है, इस पूरे सीज़न लगा ही नहीं है, बट कल थोड़े से इम्प्रूव तो लग रहे थे। वो मेंटालिटी दिख रही थी कि यस दे वांट टू कम्पीट विद टॉप टीम्स फ्रॉम द नेक्स्ट सीजन, एंड कल से ही दिखा वो। शायद टेन हैग अनाउंस हो चुके हैं, तो शायद इस वजह से भी मेंटालिटी थोड़ी उन्होंने खुद ही अपने आप चेंज कर ली होगी कि नया मैनेजर तो आने ही वाला है, तो हम अपनी मेंटालिटी अभी से ही दिखाना शुरू कर देते हैं। बाकी चेल्सी की अगर हम बात करें यार, तो रीस जेम्स मेरे ख्याल से उनका कल मैन ऑफ द मैच था यार। जो बंदे ने मिड में परफॉर्म करा, वो मिड में भी खेल रहा था बंदा, विंग बैक में भी खेल रहा था, मेरे ख्याल से तो एक टाइम पे वो लेफ्ट विंगर भी खेल रहा था। एंड
जो यूनाइटेड का राइट विंग था एलेक्स टैलेस वाला, सॉरी लेफ्ट विंग था एलेक्स टैलेस वाला और मार्कस रैशफोर्ड वाला, वो सबसे ज़्यादा रीस जेम्स ही एक्सप्लॉइट कर पा रहा था। वहाँ से रन्स, ओवरलैपिंग रन्स जो वो बना रहा था, बहुत ही बढ़िया क्रॉसेस डाल रहा था वो अंदर। काई हैवर्ट्स को, टीमो वर्नर को काफ़ी इंक्लूड करा उन्होंने गेम में, काफ़ी कोशिश करी कि उसी विंग से सारा गेम बिल्डअप हो। एंड वैसे ही वो कर रहे थे यार, सबसे ज़्यादा टचेज उनके थे, सबसे ज़्यादा टैकल्स उनके थे, सबसे ज़्यादा क्रॉसेस चेल्सी के लिए उनके थे। एंड 59th मिनट में उन्होंने क्रॉस डाला बॉक्स में, काई हैवर्ट्स का एक टच आया हेड का और फिर पीछे चली गई बॉल मार्कोस अलोंसो के पास। उन्होंने कंट्रोल करके, कंट्रोल भी नहीं करी थी मेरे ख्याल से, उन्होंने सीधा बॉल ही मारी अंदर और डिगेया बीट हो गए। 1-0 वहाँ से चेल्सी आगे हो गई थी। डिगेया एक्सेप्शनल सीजन और एक्सेप्शनल, कल का भी मैच उनका मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत सारे सेव्स करे हैं, कल भी 10 से 12 उन्होंने बहुत बढ़िया रोके हैं, क्योंकि डिफेंस में गैप्स इतने होते हैं यूनाइटेड के कि ओपन अप हो ही जाता है उनका डिफेंस। प्लस उनका जो मिड होता है ब्रूनो फर्नांडिस, मैटिच, वो भी इतना कंट्रोल, इतना कंपोजर नहीं देते हैं मिड में, जिस वजह से गैप्स काफ़ी ओपन होते हैं यूनाइटेड के। तो आसानी होती है अपोजिशन टीम को कि वो अटैक बना सके काफ़ी आसानी से, और वही कल हुआ। बट रोनाल्डो के ऊपर भी सवाल थोड़े आ रहे हैं अब कि वो क्या इस सीज़न के बाद रहेंगे यूनाइटेड में। मेरे ख्याल से उनको रहना चाहिए, एक सीज़न का और उनका कॉन्ट्रैक्ट है अभी, तो अगर वो रहेंगे तो अच्छी बात है। बाकी मार्कस रैशफोर्ड को देखना पड़ेगा, बहुत कंसीडर करना पड़ेगा उनको कि वो क्या चाहते हैं क्लब से, क्योंकि वो लगता तो है कि खेल रहे हैं बट मेंटली वो प्रेजेंट नहीं होते हैं फील्ड पे। क्योंकि यही कल उन्होंने दिखाया, कोई मोटिवेशन उनके अंदर खास दिख नहीं रही थी अच्छी। पोजीशन काफ़ी लूज़ करी उन्होंने, प्ले में अपने आप को इंडल्ज ही नहीं कर पा रहे हैं वो, पता नहीं उनको इस सीज़न क्या हुआ है। बाकी काफ़ी बोरिंग मैच था अगर सच पूछो मुझसे तो। बाकी अच्छा लगा, दोनों टीम्स ने दिखाया कि क्यों दोनों टॉप टीम्स हैं, एंड वैसे ही कल वो खेले काफ़ी हद तक। बाकी ड्रॉ पे ख़त्म हुआ मैच। चेल्सी अब ऑलमोस्ट 3rd पे फिनिश हो जाएगी एंड यूनाइटेड कैन मूव अप टू 5th, बट मुश्किल है बहुत। यूरोपा लीग में ही मेरे ख्याल से वो अगले साल खेलेंगे। तो काफ़ी अच्छा मैच था। और एक फन फैक्ट मैं आपको जाते बताना चाहता हूँ कि इन दोनों क्लब्स के बीच में सबसे ज़्यादा ड्रॉज खेले गए हैं प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में। यस, 25 टाइम्स इन दोनों का मैच आपस में ड्रॉ हुआ है। तो ये दिखाता है कि दोनों टीम्स कितनी डिफ़िकल्ट टू बीट है जब ये आपस में सामने आती हैं। तो और ऐसा ही कल भी हुआ, ड्रॉ पे ख़त्म हुआ। बाकी एक और न्यूज़ अभी निकल के आई है शाम को ही कि राल्फ रैगनिक ऑस्ट्रिया के नए कोच अनाउंस हो गए हैं, बट उनका जो कंसल्टेंसी का रोल है टेन हैग के आने के बाद वो यूनाइटेड में बरकरार रहेगा, बट एट द सेम टाइम वो ऑस्ट्रिया के कोच भी होंगे। तो इट्स लाइक अ फीफा, जहाँ पे आप क्लब को भी मैनेज करोगे थोड़ा बहुत और इंटरनेशनल टीम को भी करोगे। बाकी देखते हैं कि यूनाइटेड कैसे खेलती है। 3 मैचेस रह गए हैं सीज़न के। चेल्सी का भी FA कप फाइनल है 15 तारीख को लिवरपूल के साथ। क्या वो उनका क्वाड्रुपल होप्स को ब्लॉक कर सकती हैं, कुछ कर सकते हैं, वो देखने वाली बात होगी। तो यही थी यार आज की वीडियो। जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन, पीस आउट।